नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलाने की कोशिश को बड़ा समर्थन मिला है और यह समर्थन किसी और ने नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी और दोस्त भूटान ने दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच से भारत की दावेदारी का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी को बदला जाए ताकि यह मौजूदा दौर की भू राजनीतिक सच्चाइयों को दर्शा सके। तोब्गे ने कहा कि यूएनएससी को ज्यादा प्रतिनिधित्वपूर्ण, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए इसमें सुधार बेहद जरूरी है ताकि यह वैश्विक शांति और सुरक्षा की जटिल चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सके। इसी क्रम में उन्होंने G4 देशों, विशेषकर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं भारत और जापान को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने की पुरजोर वकालत की। भूटान के पीएम का यह बयान भारत की उस पुरानी मांग को और मजबूती देता है जिसमें भारत अपनी बढ़ती वैश्विक भूमिका, विशाल आबादी और लोकतंत्र के आधार पर स्थायी सदस्यता का दावा करता है। दरअसल मौजूदा यूएनएससी का ढांचा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शक्ति संतुलन को दर्शाता है और आज की बहुध्रुवीय दुनिया की वास्तविकताओं को सही तरीके से प्रतिबिंबित नहीं करता, जिससे इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है, उसमें फिलहाल कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 देश स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें P5 भी कहा जाता है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इनके पास सबसे बड़ी शक्ति वीटो पावर है। इसका मतलब है कि अगर इन 5 में से कोई एक भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, भले ही बाकी सभी सदस्य पक्ष में हो। बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, जिनका चुनाव महासभा क्षेत्रीय आधार पर करती है और इनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है। लेकिन भारत का मानना है कि 1945 की यह संरचना आज की दुनिया की सच्चाई को नहीं दर्शाती और इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है। भूटान ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में उल्लेखनीय आर्थिक विकास किया है। आज भारत न केवल एक आर्थिक शक्ति है बल्कि ग्लोबल साउथ का एक प्रमुख और विश्वसनीय चेहरा भी बन चुका है। इन उपलब्धियों को देखते हुए भारत यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का पूरी तरह से हकदार है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया। तोब्गे ने कहा कि हमें एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र चाहिए जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सके, जो केवल समाधान न दे बल्कि ठोस परिणाम भी लेकर आए। और यह तभी संभव है जब परिषद में भारत और जापान जैसे प्रभावशाली और जिम्मेदार देशों को स्थायी जगह मिले। भूटान का यह बयान भारत की कूटनीतिक कोशिशों को मजबूती देता है, खासकर इसलिए भी क्योंकि भूटान न सिर्फ हमारा पड़ोसी है बल्कि वर्षों से भारत का करीबी साझेदार भी रहा है। भारत की यूएनएससी स्थायी सदस्यता का मामला अब केवल भारत की मांग नहीं बल्कि कई देशों की आवाज बनता जा रहा है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या संयुक्त राष्ट्र इस ऐतिहासिक सुधार की ओर कदम बढ़ाता है या नहीं। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और खबर के लिए द ग्लोबल आई को सब्सक्राइब जरूर करें।